अगर आपने इस साल सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम दिए हैं या आप आने वाले सालों में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में उम्मीद से कम नंबर आए हैं? क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि स्कूल के टेस्ट और प्री बोर्ड्स में तो आप टॉप कर रहे थे, लेकिन फाइनल रिजल्ट देखकर आपको झटका सा लग गया? अगर हाँ, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। इस वक्त पूरे देश में और खासकर हरियाणा के गुड़गांव में सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई है। मुद्दा है सीबीएसई की पेपर चेकिंग और मार्किंग सिस्टम। दरअसल हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस ने सीधे हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने सीबीएसई के रिजल्ट पर कई बातें और गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस साल प्राइवेट स्कूलों के बच्चों और केंद्रीय विद्यालय यानी केवी के बच्चों के रिजल्ट में एक ऐसा अंतर देखा गया है जो समझ से बिल्कुल परे है। सोचने वाली बात है कि एक तरफ केंद्रीय विद्यालयों का पास प्रतिशत 99.7% पहुंच गया है और दूसरी तरफ बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों का एवरेज पास परसेंटेज 84% पर ही अटक गया। ये 15% का इतना बड़ा अंतर आखिरकार क्यों? क्या इस बार कॉपियां सही से चेक नहीं हुई? आज की इस वीडियो में हम इस पूरी कहानी का सच जानेंगे। हम देखेंगे कि स्कूलों के डायरेक्टर्स क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्या बवाल चल रहा है और सबसे जरूरी बात, एक स्टूडेंट होने के नाते इसका आपके फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा। चलिए सबसे पहले इस आंकड़े को आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हरियाणा के स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश चंद्र जी ने एक बहुत ही पते की बात कही है। उनका कहना है कि अगर प्राइवेट स्कूलों का पास प्रतिशत 84% है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, यह एक सामान्य और अच्छा आंकड़ा है। लेकिन हैरानी तब होती है जब हम सरकारी केंद्रीय विद्यालयों का रिजल्ट देखते हैं, 99.7%। इसका सीधा सा मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब है कि अगर किसी केंद्रीय विद्यालय में 1000 बच्चों ने परीक्षा दी तो उसमें से मुश्किल से 3 बच्चे फेल हुए, बाकी के 997 बच्चे पास हो गए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या केंद्रीय विद्यालय के सारे बच्चे अचानक से सुपर जीनियस बन गए या फिर प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने पढ़ाई करना ही छोड़ दिया था? एसोसिएशन के अध्यक्ष ने साफ साफ कहा है कि केवीएस का रिजल्ट 99% के पार जाना आसानी से हजम होने वाली बात नहीं है। इतना बड़ा अंतर ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या देश के सभी बच्चों की कॉपियां एक ही नियम और निष्पक्षता से चेक हुई हैं? क्या मूल्यांकन का तरीका सबके लिए एक जैसा था? गुड़गांव के कई बड़े स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने बताया कि उनके स्कूल के जो बच्चे साल भर टॉपर थे, जो स्कूल के हर टेस्ट में 90% से ज्यादा ला रहे थे, उनके बोर्ड एग्जाम में उम्मीद से बहुत ही कम नंबर आए हैं। अब आप ही बताइए, अगर कोई छात्र साल भर दिन रात मेहनत करे और फाइनल रिजल्ट में उसके नंबर अचानक गिर जाए तो दुख होगा या नहीं? इससे बच्चों का हौसला पूरी तरीके से टूट जाता है। और कहानी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। आजकल जब भी कुछ भी होता है तो सबसे पहले आवाज कहाँ उठती है? सोशल मीडिया पर। आपने भी इंस्टाग्राम पर रील्स देखी होंगी, यूट्यूब शॉर्ट्स देखे होंगे, जहां छात्र अपनी आंसर सीट यानी कि उत्तर पुस्तिकाएं शेयर कर रहे हैं। कई वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि इस बार सीबीएसई की पेपर चेकिंग बहुत ही अजीब और लापरवाही से हुई है। शिक्षा मंत्री को भेजी गई चिट्ठी में भी इस बात का खास जिक्र है। सोशल मीडिया पर चल रही बहसों और वायरल रील्स ने पेरेंट्स और स्कूलों की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि शायद सीबीएसई ने कॉपियां चेक करने के लिए कम अनुभवी या ठीक से ट्रेनिंग ना पाए हुए टीचर्स का सहारा लिया। इसका मतलब ये है कि जिन टीचर्स ने कॉपियां चेक की, शायद वे बहुत ही जल्दबाजी में थे या उन्हें सही से निर्देश नहीं मिले थे। सोचिए, आपने 5 नंबर के सवाल का बिल्कुल सही जवाब लिखा, बढ़िया डायग्राम भी बनाया, लेकिन चेक करने वाले ने जल्दबाजी में उसे सिर्फ 2 नंबर देकर आगे बढ़ा दिया। अगर ऐसा सच में हुआ है तो ये उन बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है जिन्होंने अपनी रातों की नींद खराब करके पढ़ाई की थी। प्राइवेट स्कूलों का कहना है कि जब तक सीबीएसई इस चेकिंग प्रोसेस को पूरी तरह साफ और पारदर्शी नहीं बनाएगा, तब तक बच्चों के मन में यही डर बना रहेगा। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं और थोड़ी समझदारी से बात करते हैं। एक तरफ तो चेकिंग में गड़बड़ी की आशंका है, लेकिन क्या इस बड़े अंतर की कोई और भी वजह हो सकती है? हम सब जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय सीधे केंद्र सरकार के अधीन आते हैं।
वहाँ के टीचर्स का सिलेक्शन एक बहुत ही कठिन नेशनल लेवल एग्जाम जैसे सीटेट केवीएस के जरिए होता है। उनका पूरा फोकस, उनका सिलेबस और उनके टेस्ट लेने का पूरा तरीका पूरी तरह से सीबीएसई के पैटर्न पर ही टिका होता है। वे साल भर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम की तैयारी पर ध्यान देते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों का माहौल थोड़ा सा अलग होता है। कई प्राइवेट स्कूल बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, डांस, ड्रामा, ओलंपियाड या पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं। उनके पास बेहतरीन सुविधाएं और अच्छे रिसोर्सेज होते हैं। तो फिर ये 84% और 99% का फेरबदल क्यों हुआ? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके पीछे मॉडरेशन पॉलिसी और ग्रेस मार्क्स का भी हाथ हो सकता है। मॉडरेशन पॉलिसी का मतलब होता है कि अगर बोर्ड एग्जाम का कोई सेट बहुत कठिन आ गया है तो बच्चों के नंबर बराबर करने के लिए उन्हें कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या यह पॉलिसी सभी स्कूलों के बच्चों पर बराबरी से लागू की गई? यही वह मुख्य सवाल है जिसका जवाब अब सरकार से मांगा जा रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस समस्या की जो सबसे बड़ी है, बच्चों के भविष्य और उनके मानसिक तनाव पर इसका असर। यह बोर्ड के मार्क्स सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं होते। हमारे देश में इन मार्क्स पर बच्चों का पूरा करियर और उनका आत्मविश्वास टिका होता है। अगर आप 12वीं क्लास में हैं तो आप जानते ही होंगे कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए एक परसेंट कितना कीमती होता है। मान लीजिए आपको अपने मनपसंद कॉलेज में जाना है और बोर्ड में कम मार्क्स आने की वजह से आप वहां अप्लाई ही नहीं कर पाए, तो कितना बुरा लगेगा। भले ही आजकल सीयूईटी जैसी प्रवेश परीक्षाएं आ गई हैं, लेकिन बोर्ड के मार्क्स आज भी आपके बायोडेटा में हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। और इससे भी बड़ा नुकसान होता है छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को। एक स्टूडेंट जो साल भर दोस्तों से दूर रहा, सोशल मीडिया छोड़ दिया, शादियों पार्टियों में जाना बंद कर दिया ताकि वह बोर्ड में 95% ला सके, और जब रिजल्ट आए तो उसे केवल 80% या 82% मिले, उस बच्चे पर क्या गुजरेगी? उसका तो इस पूरी शिक्षा प्रणाली से ही भरोसा उठ जाएगा। उसे लगेगा कि उसकी मेहनत की कोई कीमत है ही नहीं। स्कूल एसोसिएशन ने इसी डर को सामने रखा है। उनका कहना है कि इस अनिश्चित मार्किंग से बच्चों का मनोबल टूट रहा है। हम नहीं चाहते कि देश का भविष्य यानी कि हमारे युवा इस तरह के डिप्रेशन और तनाव से गुजरे। स्कूलों ने तो अपना काम कर दिया है। उन्होंने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। अब हमें उम्मीद है कि सीबीएसई इस बात पर ध्यान देगा, कॉपियों के दोबारा मूल्यांकन के प्रोसेस को और आसान बनाएगा और आने वाले सालों में चेकिंग को पूरी तरह पारदर्शी रखेगा। लेकिन इस पूरी स्थिति में आपको यानी एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? चलिए मैं आपको कुछ जरूरी बातें बताती हूँ। पहला, हिम्मत बिल्कुल भी मत हारिए। अगर आपके मार्क्स आपकी उम्मीद से कम आए हैं तो याद रखिए, एक सिंगल मार्कशीट आपका टैलेंट तय नहीं कर सकती। दुनिया के सबसे सफल लोगों के बोर्ड में हमेशा कम ही मार्क्स रहे हैं। इसके अलावा रीचेकिंग का विकल्प चुनें। अगर आपको पूरा भरोसा है कि आपने बहुत अच्छा लिखा था और नंबर बहुत ज़्यादा कटे हैं, तो सीबीएसई के मार्क्स वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन के ऑप्शंस का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। हर साल हज़ारों बच्चों के नंबर रीचेकिंग के बाद बढ़ते हैं। अब ज़माना बदल चुका है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम के मार्क्स ही सब कुछ नहीं है। आपका पूरा ध्यान सीयूईटी, जेईई, नीट या जो भी आपका सपना है उसकी तैयारी पर होना चाहिए। ज्ञान के लिए पढ़ें, रटने के लिए बिल्कुल नहीं। आने वाले समय में वही कामयाब होगा जिसके पास असली नॉलेज और स्किल्स होंगी। सिर्फ रट्टा मारने से काम अब नहीं चलने वाला है। दोस्तों, गुड़गांव से उठी आवाज अब पूरे देश के छात्रों की आवाज बन चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि सीबीएसई इस बार जल्द ही कोई अच्छा फैसला ले ताकि हर बच्चे को लगे कि उसके साथ न्याय हुआ है। आपको क्या लगता है? क्या आपको भी लगता है कि इस बार सीबीएसई की चेकिंग में कुछ गड़बड़ी थी, या आप अपने रिजल्ट से खुश हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हिम्मत मिल सके कि वे अकेले नहीं हैं। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।